पोलिसांनी स्वतःच MCR मध्ये आरोपीला ठेवण्यास हरकत नाही अशा पद्धतीने स्टे दिल्यामुळे त्यांना मॅजिस्ट्रियल कस्टडी रिमांड देण्यात आलेला आहे आणि आम्ही आता जामीनचा अर्ज दाखल करणार आहे. त्याच्यावर लवकरच युक्तिवाद होईल. परंतु हे जे प्रकरण आहे मुळात राजकीय विद्वेषातून कायद्याचा गैरवापर आणि पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर करून दाखल केलेला आहे असं स्पष्टपणे दिसते. जे इंडियन पिनल कोड मधले गुन्हे लागू होत नाहीत ते सुद्धा गुन्हे लावण्यात आलेले आहेत. MPID कायदा लागू होत नाही तरी सुद्धा त्याच्या सेक्शन्स लावण्यात आलेले आहेत. उद्देश एवढाच आहे की आरोपीला जास्तीत जास्त त्रास झाला पाहिजे. आरोपी कोणी असो, माझं हे म्हणणं मी नेहमी सांगितलेलं आहे की कायद्याचा गैरवापर होणं हे चुकीचं आहे. माणसं बदलत राहतात पण कायद्याचा गैरवापर जर कायमस्वरूपी असा होत राहिला तर त्याचा समाजामध्ये काही चांगला संदेश जाणार नाही आणि म्हणून पोलिसांनी त्यांची भूमिका तपासली पाहिजे असं हे प्रकरण आहे. या प्रकरणामध्ये गैरवापर झाला काय म्हणताय? कायद्याचा गैरवापर झाला का या प्रकरणात? या प्रकरणामध्ये कायद्याचा गैरवापर नक्कीच झालेला आहे. कारण की जे प्रकरण फौजदारी स्वरूपाचं नाही, क्रिमिनल स्वरूपाचं नाही, त्याच्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीचं मुद्दामून ठरवून गुन्हेगारीकरण करण्याचा हा प्रकार आहे आणि कोणी राजकीय नेता असो त्यांनी पोलिसांचा असा गैरवापर करणं हे चुकीचं आहे. परंतु जेव्हापासून सत्तांतर झालेलं आहे तेव्हापासून महाराष्ट्रामध्ये कायद्याचा गैरवापर, असंविधानिक वागणुकीला आसरा देणं हे सगळं सुरू आहे आणि ते दुर्दैवाचं आहे असं मला वाटतं. जामिनासाठी आजच अर्ज करणार? जामिनासाठी आजच अर्ज करणार आहे आणि अद्वै हिरे यांना नक्कीच जामीन मिळेल. कारण की हे प्रकरणच मुळात फौजदारी स्वरूपाचं नाही. जे गुन्हे त्यांच्यावर लावलेले आहे तशा प्रकारचे कलम लागू सुद्धा शकत नाही तरी पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर करून ते लावलेले आहेत. त्यामुळे न्यायालय सुद्धा त्याचा विचार करेल आणि त्यांना नक्कीच जामीन मिळेल. आज शिवसेनेचे उपनेते श्री अद्वै हिरेजी यांच्या पोलीस कस्टडीचा 5वा दिवस होता आणि त्याप्रमाणे कोर्टात हजर झाल्यानंतर स्थानिक मालेगावचे वकील महोदय आणि त्यांच्या जोडीला खास आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे आणि संजय राऊत साहेब यांनी खास करून पाठवलेले आसिमजी सरोदे यांनी आज छानपैकी आर्ग्युमेंट केलं आणि आदरणीय मेहरबान कोर्ट साहेबांना त्यांनी कन्व्हिन्स करून आज अद्वैजी आबा यांना MCR मिळालेला आहे आणि लगेचच या पद्धतीने MCRमधून सुद्धा जामिनीचा अर्ज या ठिकाणी दिलेला आहे. आता कोर्ट बघून परंतु या निमित्ताने खेद एकच वाटतो का न्यायदेवतेवर आमचा विश्वास होताच, परंतु केंद्र आणि राज्य शासनाचे ज्या पद्धतीचे कुठली कारस्थानं सुरू आहेत, विकृत कारस्थानं सुरू आहेत, कुठेतरी कोणीतरी त्यांचं खरं उघडं डोळ्यासमोर जनतेच्या पुढे आणायचा प्रयत्न केला तर त्याला अशा केसेस टाकून दाबण्याचा जो प्रयत्न होतो तो आता केंद्र आणि राज्य शासनाच्या तथाकथित महाशक्तींनी थांबवावा. अन्यथा येत्या निवडणुकीमध्ये जनता डोळे उघडे ठेवू नये, त्यांना याचा मुंहतोड जबाब दिल्याशिवाय जनता जनार्दन राहणार नाही असं मला या ठिकाणी आवर्जून सांगावं. सर, आज ये जो कोर्ट में कार्रवाई हुई, अब तक का क्या अहवाल है उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे? तो अद्वै हिरे इनको मैजिस्ट्रियल कस्टडी रिमांड देना चाहिए. इसके लिए पुलिस जो है उन्होंने खुद ही मान्यता दी है. मेरा ये कहना है एक वकील करके कि उनको जिस प्रकार से अरेस्ट हुई है, जो कलम उनके ऊपर लगाए हैं वो बेबुनियाद है, गैर कानूनी है और इस तरह से पुलिस यंत्रणा का गैरवापर जो होता है, गैर इस्तेमाल होता है, उसका एक उदाहरण है कि अद्वै हिरे इनको अरेस्ट की गई. जो गुनाह उनके ऊपर लगते नहीं है उस तरह के कलम लगाए गए हैं और जो पता चल रहा है कि कोई राजकीय नेता इसके पीछे है, तो इस तरह का राजकारण अगर होता है तो वो द्वेषपूर्ण राजकारण इन भारत के लोकनीति में, लोकतंत्र में बैठता नहीं है. असंवैधानिक तरीका है ये किसी को गुनहगार करार करने का और इसलिए मुझे लगता है उन्हें जल्दी जामीन भी होगा और वो बाहर आएंगे. सर, आज आपने जमानत के लिए अर्जी दी है, कब तक इसका फैसला आने का? जमानत के लिए आज हम अर्जी देंगे. अगर हो सका तो कल या आर्ग्यूमेंट के लिए केस लगेगा और कल ही अगर सुनवाई हुई तो कल के कल भी निर्णय हो सकता है. इसी कोर्ट में? नहीं, इसी कोर्ट में. सर, कौन कौन से आपके मुताबिक ऐसा लगता है कि जो धाराएं उन पर नहीं लगनी चाहिए थे वो लगाई गई है? टेक्निकली कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आप जो है डिफेंस कर रहे हो, जो लगना नहीं चाहिए था मगर कोई सियासी दबाव के कारण लगाई गई? जैसा है कि 120B लगाया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का,
तो गुनहगारी स्वरूप का कोई कारस्तान अगर होता है तो उसमें 120 भी लगता है, लेकिन इसमें कोई कारस्तान नहीं है। दूसरी बात है कि जो फोर्जरी का कहा गया है कि कुछ झूठे कागजात सबमिट किए हैं, झूठे कागजात सही है ऐसा करके लोन उठाया है, वो भी गलत है, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया है बैंक का लोन लेने की वो की गई है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया गया है जो यंत्रमाग व्यवसाय शुरू करने के लिए है, तो कागजात कोई बनावट नहीं है, इसलिए जो बनावट कागजात है ऐसा कलम लगा है वो भी गलत है। एमपीआईडी के जो प्रोविजन है वो भी नहीं लगते हैं, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला है और कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसका केस चल रहा है। तो जो ये कलम लगते नहीं है वो भी कलम लगाए हैं, क्योंकि किसी ने उनको कहा होगा कि ये गंभीर संगीन गुना होना चाहिए और इसलिए इस तरह के कुछ कलम लगाए हैं। तो जनता ने ही पुलिस को कहना चाहिए कि इस प्रकार का बर्ताव हमें नहीं चलेगा। राजकीय नेता आते हैं और जाते हैं, आज है वो कल नहीं रहेंगे और यहाँ के तो जरूर नहीं रहेंगे, लेकिन जो भी कोई आएंगे उन्होंने इस तरह से गैरकानूनी बर्ताव करना ये गलत है और इसलिए पुलिस को नागरिकों ने बताना चाहिए, क्योंकि वो नागरिकों के सेवक है, वो किसी राजकीय नेता के सेवक नहीं है। कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हिसाब किताब के कागजात नहीं है, वो हस्तगत करना है, इस तरह के कोई अहवाल पुलिस ने दिए हैं, लेकिन अभी सभी तरह का इन्वेस्टिगेशन उनका पूरा हो गया है, बैंक के कागजात भी उनके पास है, तो अभी और इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, कितनी पूर्व में जो आप आने वाले कल में अजय आबा हीरे को जमानत मिलने का तारीख है? वो कल मिलेगी कि नहीं पता नहीं, कल मिल सकती है, लेकिन उनको जमानत मिलेंगे ये तो 100% बता सकते। जिस तरीके का ग्राउंड आपने रखा है उस ग्राउंड पे ऐसा लगता है कि जल्दी राहत मिलने वाली है? जल्दी राहत मिलेंगी, क्योंकि बोगस केस है और बोगस केसेस चलाने में ज्यादा